शिकायत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो, चाहे वो कोई, सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। और जो अपने आप को कहता है वैक्सीन नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल की मार्केटिंग करने जा रहा है। पहले वो आते हैं, वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद वो गंजा टकला उनका वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आ जाता है। भगवान ना करे ये लहर आए, और अगर जो लहर आएगी तो जिस तरह से आप मोदी जी ने अपनी व्यवस्थाएं पूरे देश में चला रहे हैं और जिस तरह से तैयारी चल रही है, तो निपटने के लिए 100% तैयारी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन इस बीच नेता लोग क्या कर रहे हैं, नेता नगरी में क्या चल रहा है, आपके क्षेत्र में कितना सैनिटाइजेशन हो रहा है और इस महामारी से आपको बचाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, ये भी जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। आज हम नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष विनय चौहान के साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है और इस संक्रमण से बचाने के लिए आपको क्या कुछ कार्य वो कर रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। बात करें, 2 साल से ज़्यादा पैंडमिक को हो चुका है। क्षेत्र, आपके ही क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। यहाँ कितना सैनिटाइजेशन हुआ है, कितने लोगों को बचाने की कोशिश हुई है और कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? देखिए, बहुत तकलीफ़ भरा ये समय अभी जो रहा है पिछला, अब तो आज थोड़ा बहुत राहत मिली है, लेकिन पीछे बहुत पैनिक माहौल रहा है और उसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली सरकार रही है। और कामों की बात करेंगे तो इस महामारी में भी एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार सेवा ही संगठन के नाम से हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे माननीय सांसद जी के माध्यम से जिस तरह से ऑक्सीजन के टाइम पे जो बीमारी चरम पे थी और एक एक सिलेंडर एक एक के लिए एक एक व्यक्ति तड़फ रहा था, उस टाइम दिल्ली सरकार इतनी संवेदनशील थी, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी ने अपने स्वयं की जान की परवाह ना करते जिस तरह से उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझते हुए कंसंट्रेटर मुहैया करवाए हैं, ऑक्सीजन मुहैया करवाई है। उसी तरह से हमारा संगठन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के माध्यम, संगठन महामंत्री माननीय सिद्धार्थन जी के माध्यम से सेवा ही संगठन है, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल हैं वहाँ पर हम उनको भोजन वितरित का काम, पूरे नजफगढ़ जिले का हमारी टीम बनी हुई है। भदौरिया जी, राजकुमार भदौरिया जी उसके वो हैं। तो जहाँ भी कोई भी बीमार व्यक्ति और जिसको भोजन की व्यवस्था चाहिए थी, वो घर में उनके भोजन पहुँचाया जा रहा था। कंटिन्यू प्रवीण जी, मेरे वार्ड में रेखा जी के माध्यम से डेली जो है, हाथ से होती, हाथ से नहीं, थपते मशीन के द्वारा पूरे एरिया में लगातार सैनिटाइजर, कोई भी फ़ोन आता तो मेरा नहीं लगता कि 15 मिनट वहाँ सैनिटाइजेशन ना होता हो। सैनिटाइजेशन की फ़ोटो तो मैं अक्सर आपकी सोशल मीडिया पर देखता रहता हूं और सांसद जी जो काम कर रहे हैं वो भी नज़र आते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी अस्पताल में 500 बेड का वादा करते हैं, लेकिन 250 बेड के पोस्टर नज़र आते हैं। नजफगढ़ में हॉस्पिटल है 100 बेड का, केंद्र सरकार को उसे भी चालू नहीं कराया। इस पर क्या कहेंगे? ये आपको जानकारी नहीं है शायद प्रवीण जी, जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है शीला जी के टाइम से बन रहा था और वो 15-16 में बन के तैयार होना था। जब से ये मुख्यमंत्री आया, इनके इस मुख्यमंत्री के आरटीआई के माध्यम से, चाहे हेल्थ सिस्टम को ले ली, किसी भी सिस्टम, हेल्थ में तो जीरो सिस्टम है ही इनका, ना तो कोई बेड बनवाए ना कोई हॉस्पिटल बनवाए। जो हॉस्पिटल बन के तैयार होना तो वो भी नहीं। ये बेड, ये भी हॉस्पिटल जो चालू होना था वो दिल्ली सरकार के माध्यम से होना था। वो तो जब आवाज़ उठाई बीजेपी वालों ने और जब ये हुआ तो ये आनन फानन में फिर उसका क्रेडिट लेने की दौड़ हुई है। वहाँ पे पेड़ों के नाम पर क्लियरेंस नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल चालू करने में इसलिए दिक्कत आ रही, मैं स्वयं सांसद जी के साथ दौरा करके आया था, तो वहाँ पे सबसे बड़ी कोई दिक्कत है तो दिल्ली सरकार उसमें रोड अटका के बैठी हुई है। ये विरोधियों का तो उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ लाछन लगाना है। एक मॉल में आकाश हेल्थ केयर के थ्रू उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की, उस पर वो कह रहे हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और ऐसे सेंटर्स और भी खोले जाएंगे। अब आप देखिएगा, एक मुख्यमंत्री एक पद पे जिम्मेदारी बैठा हुआ, पहली बात तो आपने कोई पहला मुख्यमंत्री देखा पूरे देश में जो लॉकडाउन लगाता हो, टीवी पे आके बोलता हो, जो अपने आप को कहता है वैक्सीन नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल की मार्केटिंग करने जा रहा है। इसका मतलब कितना घालमेल है। ये दवाइयां भी बेच रहा है, इसमें भी घोटाले कर रहे हैं, बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग देख लो, एक व्यक्ति जो फ्री की वैक्सीन मोदी जी के माध्यम से मिल रही है, उस वैक्सीन को 600 रुपए की जगह 1400 रुपए में लगवाने वहाँ पूरा तामझाम करता है, पूरा मीडिया ले जाता है। हमें तो लगाते कि वैक्सीन टू ड्राइव वो जो कोई चलाने जा रहा है तो वो फ्री वाला कोई सिस्टम होगा। पता चलता है कि एक हॉस्पिटल की मार्केटिंग कर रहा है और वहाँ जो 600 रुपए की वैक्सीन वो 1400 रुपए की लगेगी, आप गाड़ी में लगवाएंगे। 1400 रुपये की वैक्सीन तो है, 1000 और 1400 रुपये के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 5000 वैक्सीन गरीबों को फ्री भी लगाई जाएंगी। ये यहाँ के विधायक ने भी बात कही है। ये जुमला तो इनके पास है ही। अब आप बताओ किस बात की फ्री की लगेगी भाई? फ्री तो ऑलरेडी लग रही दिल्ली में। अंडर प्रिविलेज लोगों को प्राइवेट कहीं ये यही इनके लॉलीपॉप है।
सदैव इनके लॉलीपॉप ये फ्री वाला जो है ना, वहाँ पे भी इस तरह की मार्केट केजरीवाल ने तो नहीं कहा, विधायक जी कह रहे हैं। केजरीवाल को कहना चाहिए था कि यहाँ पे मैं फ्री वैक्सीन लगवाने आया हूँ, लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। अंडर प्रिविलेज की बात कही उन्होंने। कुछ नहीं, अभी तो कह रहे वैक्सीन ही नहीं है, तो कैसे लगा रहे हैं वो, कहाँ से लगाएंगे जब दिल्ली में वैक्सीन नहीं है? आपने पूरे सेंटर बंद कर दिए हैं, दिल्ली में आप अंडर 16 से 45 साल को नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन कैसे उपलब्ध है? ये वैक्सीन कहाँ से आई, इसका जवाब कौन देगा? वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं खरीदने दे रही। मैन्युफैक्चरर को बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर कहता है कि केंद्र सरकार को हम देंगे, आपको नहीं देंगे। अब आप बताइए महाराष्ट्र को क्यों मिल रही है? महाराष्ट्र की सरकार को वैक्सीन मिलने जा रही है, उन्होंने ऑर्डर किए थे तो मिलेगी। ये धूर्त व्यक्ति जब वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं करेगा, उसके बाद फार्मा जो कंपनी बना रही है उसकी एक लिमिटेशन है। आज अगर जो मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ये चीज़ प्रोवाइड करवा दिया, आपके पास नहीं तो आप कैसे करवाएंगे? अलॉटमेंट तो केंद्र सरकार करती है। नहीं, अलॉटमेंट केंद्र सरकार कर रही है, तो पहले से केंद्र सरकार ने कहा कि 50% हम देंगे, 50% आप अपनी परचेज की व्यवस्था कीजिएगा। उसको तो वो फॉलो करते नहीं। उनका काम है शाम को टीवी पर आना, पहले वो आते हैं, वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद वो गंजा टकला उनका वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आ जाता है। तीसरी लहर के लिए तैयार हैं आप? भगवान ना करे कि लहर आए। ये कहीं न कहीं एक मैनिपुलेटेड भी है। जिस तरह से मोदी जी ने जब कहा था कि अवसर प्राप्त करने हमने जब कोरोना की में भी, और जिस तरह से चाइना वगैरह को इससे उनका बैन किया है, उनका जिस तरह से उनको आघात पहुंचाई है मोदी जी ने, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में रोजगार हमारे यहाँ आने जा रहे, तो कहीं न कहीं ये वर्ल्ड लेवल पे भी एक षड्यंत्र है। भारत में ही क्यों इतनी बड़ी लहर आ गई एकदम से? तो उसमें कहीं न कहीं हम सबको संयमित रहना है, और भगवान ना करे हम लोगों ने सुरक्षित रहना है, मास्क पहन के रहना है। मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, दूरी है तो मैं मास्क नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ सबको ध्यान रखना पड़े, हर काम मोदी जी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, निगम का कार्य है तो निगम की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार का कार्य है तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, हमारे सांसदों की जिम्मेदारी जहाँ पे है वो वहाँ करेंगे। लेकिन जो काम दिल्ली सरकार को करने हैं उसके लिए भी मोदी जी को दोष देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान ना करे ये लहर आए, और अगर जो लहर आएगी तो जिस तरह से अब मोदी जी ने अपनी व्यवस्थाएं पूरे देश में चला रहे हैं और जिस तरह से तैयारी चल रही है, तो निपटने के लिए 100% तैयारी हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये लहर आएगी। एक आखिरी सवाल मैं विनय जी करना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले प्रचार हुआ था कि हमारे देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। पर्सनली क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, क्योंकि सारे सेंटर्स बंद पड़े हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे दिल्ली सरकार का? नहीं, तो ये दिल्ली केंद्र सरकार के बंद नहीं है, जहाँ जहाँ मोदी विरोध की सरकार है आप वहाँ चले, कितनी वैक्सीन खराब हुई, रिकॉर्डेड है। राजस्थान चले जाइए, वहाँ इतनी वैक्सीन खराब कर दी इन लोगों ने। दिल्ली में आप यूपी चले जाइए, गांव गांव वैक्सीन लग रही है। योगी जी स्वयं, कोई मुख्यमंत्री आपने देखा खुद कोरोना से जैसे ही ठीक हुआ, लगातार 75 जिले हैं, हर जगह मंडलों में जा रहे योगी जी। तो ये नहीं, ये सिर्फ एक षड्यंत्र चल रहा है देश के विरोध में। जिस तरह से राहुल गांधी, जिस तरह से ये किसान आंदोलन के नाम पे कोरोना को फैलाया जा रहा है, खुद तो वैक्सीन लगवाते हैं, ये उन लोगों के विश्वास को किस तरह तोड़ रहे हैं। देखिए, टिकैत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो, चाहे वो कोई, सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप देख लिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका में लगी, दूसरे नंबर 20 करोड़ अगर जो डोज लगी है, तो कोई छोटी बात नहीं है। 20 करोड़ लोगों को, भारत जैसे देश में कहाँ तो 10-10 साल तक वैक्सीन आती नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं होती थी। आज बड़े गर्व के साथ कहूँगा दवाई आ गई है सब, DRDO ने, पूरे विश्व में दवाई नहीं है और भारत में कोरोना की दवाई बन चुकी है। तो प्राउड फील करो कि हम 1-1.5 साल में कितना आज तरक्की कर रहे हैं। किसी पे एलिगेशन लगाना, किसी को गलत बोलना तो बहुत आसान है, कभी प्रैक्टिकल में करके देखो तो पता चलता है कि कितना महान काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। आपका भी बहुत बहुत आभार। तो ये थे मेरे साथ जिला नजफगढ़ से उपाध्यक्ष विनय चौहान, जिन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार कैसे काम कर रही है और दिल्ली सरकार उस पर राजनीति कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।